देखिए, अब आपके सामने हम आपको कहे थे कि हम आपको ये बताएंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में जो OMR मिलेगी। कई बच्चों का सवाल था कि OMR चिल्लाते रहते हो, OMR होती कैसी है और होती कैसी है तो भरते कैसे हैं। ठीक है, OMR तो आप सब बार बार कह रहे हैं। तो बोर्ड परीक्षा 2025 में जो आपको OMR सीट मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है? OMR सीट जो मिलने वाली है, वो सीट आप कैसे भरेंगे, कैसी होती है, ये भी आपको दिखा रहे। इसमें रोल नंबर कैसे भरें, बुकलेट नंबर कैसे भरें और लैंग्वेज बुकलेट नंबर कैसे भरें, ये सब कोड का ऑप्शन उसमें दिया हो। देखिए, हम आपको आपकी OMR दिखा दें और इसके पहले हम आपको बता दें OMR भर भी रही है और OMR के बेस पे सब क्या चला रहे हैं हम आपके लिए। OMR की ऑनलाइन आज सभी विषय की क्लास भी चला रहे हैं ना ऑनलाइन। तो उसमें आपको सिर्फ OMR के क्वेश्चन मिलेंगे और जो 2025 में आएंगे। अब क्या है OMR, कैसी बला है, देखते हैं। हमने भी नहीं देखी है, शायद दिखा दें। अच्छा, ये देखिए भाई, OMR आपके सामने। अब हम इसको पहले छोटा करेंगे, फिर समझाने के लिए क्या करेंगे, आपको उसको दिखा देंगे कि आखिर। ये देखिए OMR कैसी होती है, ये होती है, इस तरह से आएगी। इतने में समझो, ठीक है, समझ में आ रही है, इतने में दिखाई दे रही, साफ साफ आ रही, एकदम दिख रहा है ना सबको साफ। हाँ, देखो, परीक्षा में जो OMR होगी वो इस टाइप की होगी। कैसी होगी? इस टाइप की। अभी सब हम बता रहे हैं आपको, सब एक एक चीज दिखाएंगे, क्या लिखा है, क्या होता है, क्यों टेंशन ले रहे हो। अरे ये देखो, देखिए, आपको जो परीक्षा में OMR मिलेगी वो दो टाइप से मिलेगी। करना क्या है कि यहाँ पे लिखा होगा, सेम इसी टाइप की OMR आएगी, पतली एकदम। इसमें लिखा है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी OMR सीट हाई स्कूल 2000 यहाँ पे 23 की हमने डाउनलोड करके दी है, मतलब 23 से चालू हुई है। पैटर्न क्या है कि आप इसको गोला भरने का तरीका, सही तरीका, पहली चीज, कोई भी गोला भरेंगे तो गोला भरने के लिए आपको इस तरह के नहीं करना है कि आप यहाँ पे कटिंग कर दें या फिर हल्का सा ऐसे कर दें या कुछ आधा अधूरा छोड़ दें या फिर ऐसे ऐसे करके छोड़ दें। ये आपका तरीका क्या होगा? गलत होगा। तरीका क्या होगा कि आप इसको पूरा ब्लैंक करें। क्या करें? पूरा ब्लैंक करें, जैसा उसमें दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे जो आगरा लिखा है ना, आप हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आपका यहाँ हमीरपुर लिखकर आएगा, आपको नहीं भरना है, भरा आएगा, आपका नाम सहित लिख के आएगा। आपका केंद्र संख्या, आप किस केंद्र में संख्या परीक्षा दे रहे हैं वो आपका लिख के आएगा। आपका रोल नंबर भी लिख के आएगा, जो 11-12 अंकों का रोल नंबर मिल रहा वो भी आपको लिखा लिखाया आएगा, ऐसे टाइप। आपका कौन विषय का पेपर है, कोड सहित उसका विषय लिख के आएगा। प्रश्न पत्र संख्या कितनी है वो भी आपको लिख के आएगी। अब आपको करना क्या है, जब सब भरा भरा आएगा, ठीक है, तो आपको प्रश्न पत्र में जो मार्क का सीरीज दी होगी उसमें 2 अक्षर होंगे। मान लेते हैं अक्षर हमें कौन कौन से मिले, एक मिला H और एक मिला N। क्या मिला? H और N। हमने यहां पे लिखना है H और यहां पे लिखना है N। अब इसमें ढूंढो H कहां है और इसमें ढूंढो N कहां है। तो हमें H तो मिला, ये तो हमने H को गोला मार दिया। और अगर ये आप भूल गए भरना, अगर आपने ये शब्द भूल गए ना भरना, तो समझ लो आप OMR सीट चेक नहीं होगी, कितना भाई भर गया। अब आप इसके बाद ढूंढो कहां लिखा है N। N ये लिखा है, हमने क्या कर दिया, इसको गोल काला कर दिया। ठीक है, समझ में आया? इतना कर लिया। अब इसके बाद ये है हमारे प्रश्न, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इस साइड और 10 इस साइड। ठीक है, जैसे अभी हमने
थोड़ी देर पहले एक OMR शीट भरी, अगर हमारा पहला आंसर सी है तो हम इसको पूरा भरेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, कहते यार ये गलत हो गया, डी नंबर था, तो इसको क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं ऐसे। तो ये पूरा तरीका क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, आपकी OMR में वो नंबर गायब हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह का आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? इस तरह का आपको बिल्कुल नहीं भरना है। अब आगे देखिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, और छोटा कर दें, थोड़ा स्पष्ट देखा। अरे ये कोड उसमें लिख के आएगा, पेपर में कोड लिख के आएगा, वही पेपर में ऊपर लिखा रहता है साइड में, तो वहां पे आपको ये भरने को देगा कि आपको 2 कैपिटल भरना, भर देना बस, बाकी वो टीचर आपको हेल्प कर ही देगा। ये ऊपर वाला समझ में आया ना? ऊपर वाला ज्यादा ऊपर तो नहीं चला गया, ऊपर वाला समझ में आया आपको? ये वाला एरिया जो दिख रहा है इसको देखिए, ये वाला एरिया जो है ये आपको सब भरा मिलेगा। कितना? इतना एरिया आपको भरा आएगा। आपका नाम नहीं लिख के आएगा, उसमें क्या लिख के आएगा, रोल नंबर लिख के आएगा। ये सब आपका किस जिले में आप के हैं, आपका केंद्र संख्या क्या है, आपका अनुक्रमांक क्या है, आपका विषय कोड क्या है, संख्या क्या है, ये आप सब आपको टाइप आएगा इसी तरह से। बस आपको खाली क्या मिलेगा, खाली आपको क्या मिलना है, ये कोड बता रहे हैं ना हम, कोड। जैसे हमने इस कोड को नाम दिया था HN, दिया था ना कि हमें कोड कितना मिलेगा, HN। वो आपको टीचर बता देगा, पेपर में लिखा होता है, ज्यादा मतलब जैसे लिखा नहीं होता है, जी के सेट संख्या और कुछ लिखा रहता है, कोष्टक में जी के वगैरह लिखा रहता है, जी है, एन है, I1 है, इस तरह से लिखा रहते हैं। मतलब जैसे हमने HN देखा तो हमें क्या करना है, इस गोले के अंदर अंदर क्या करना है, H भरना है। किसके अंदर? इस गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब इसमें भी क्या कर देंगे, N लिख दिया। अब ढूंढो इस ABCD में H कहाँ लिखा है। आपको H पहले नंबर पे मिल रहा है, तो आपने क्या किया, H को काला कर दिया लिखने के बाद, और यहाँ N मिल रहा है तो आपने इसको N को क्या कर दिया, काला कर दिया। बस आपकी कहानी क्या हो गई, खत्म। कैसे छुपा नहीं, अंदर भरना है, बॉर्डर में नहीं चलना चाहिए। जैसे हमने वो अब आ नहीं रहा है ना उसमें बॉर्डर में, जैसे ये डब्बा है, एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है, कलर बदलना है। जैसे ये 2 बॉक्स बने हमारे, बने एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स हमारा ये है। अगर हमें HN लिखना है तो हम क्या करेंगे, H हमारा कहाँ आना चाहिए, बिल्कुल बीच में आना चाहिए, और N इसमें आना चाहिए। न इस लाइन में चले न इस लाइन में, मतलब डब्बे के अंदर रहे, लाइन में टच नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में? आ गया। और बस इसी लाइन पे देखना, H बहुत अच्छे से देखना, उसी में भर रहा है कि नहीं भर रहा है गोला। या फिर गोला भरने के लिए सबसे पहले गोला कब भरा जाता है, जैसे मान लो यहाँ H लिखा था, यहाँ H लिखा ना, तो आप तो पहले जाओ H वाले में बीचों बीच ऐसे पॉइंट रख दो, पेन से ढूंढ के हल्का सा पॉइंट। फिर N वाले में देखो, N वाले में पॉइंट रख दो, और फिर मन से गोला भरो। समझ रहे हो? जल्दबाजी करना नहीं, गलती करना नहीं। अब आगे का प्रोसेस समझो, तो प्रोसेस समझ में आया? ये क्वेश्चन का प्रोसेस है, क्या है ये क्वेश्चन का प्रोसेस है 20 नंबर के। क्या है ये क्वेश्चन? आप जो आंसर सही होगा वो आंसर का आप आंसर भरेंगे। अब इसमें एक चीज और समझो, ये आपके स्कूल वाली OMR नहीं है कि 1 रुपए की पकड़ा दी और हो गया काम। समझ रहे हो? इसमें और इसमें बहुत अंतर है। अब ऐसे स्कूल वालों को करना चाहिए कि इस तरह की OMR बच्चों को प्रैक्टिस करानी चाहिए। ठीक है? अगर फीस 500 रुपए लेते हो बोर्ड परीक्षा की, ठीक है, तो कम से कम 600 प्री बोर्ड की, तो उसको कम से कम बच्चे को ये प्रैक्टिस तो करानी चाहिए। मेरा मानना ऐसा है, बाकी अपनी अपनी समझ है, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था। और नहीं है तो फिलहाल हम आप लोगों को ऐसी OMR की फोटो कॉपी अवेलेबल करवा देंगे, आप लोग अपनी अपनी फोटो कॉपी करा लीजिएगा। ठीक है? इसकी PDF हम ग्रुप में आपको भेज देंगे। ठीक, आगे का प्रोसेस समझें। आपको हमने इसके ऊपर वाले का प्रोसेस बता दिया, अब अगला प्रोसेस समझो। अगला प्रोसेस क्या है? अगला प्रोसेस ये है
कि इसमें आपको यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है। क्या लिखा है? परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं। अगर मान लो आप अपने साइन करते हैं वो किसी भी स्टाइल में करें, मगर इस बॉक्स के बाहर मत करें, बॉक्स के बाहर नहीं होना। और ध्यान से पढ़ लें, परीक्षार्थी के। बच्चे क्या करते हैं? हस्ताक्षर देखते हैं और पता चले कक्ष निरीक्षक में जो होता है ना, जो कमरे में ड्यूटी करता है, मास्टर का साइन मारते लपेट के यार हो गया, और मास्टर ढूंढ रहा है हमारा बॉक्स कहाँ है। ठीक है, तो ये गलती मत करें, अपने ही कॉलम में साइन करें। समझ गए? मास्टर अपने में करेगा। अब यहाँ पे क्या है? अब आप चिल्लाएंगे इधर का करना है। इधर केंद्र व्यवस्थापक होता है ना जो, वो अपनी मोहर लगाएगा। तो तुम्हें इस वाले कॉलम में कुछ नहीं भरना है, यहाँ तुम्हें वो मोहर लगाएगा, कुछ भी करे। मगर ये ध्यान देना, आपको अपने ही कॉलम में, 1 नंबर वाले कॉलम में ही साइन करना, कक्ष निरीक्षक मत बन जाना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको किसी विषय हेतु आपने अगर कला वाला जो मतलब रंगीन वादन लिया है अलग से, तो यहाँ पे करना पड़ता है, अन्यथा आपको यहाँ पे कुछ इस वाले कॉलम में कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना ही नहीं। जब आप लिए नहीं तो करना नहीं, जबरदस्ती नहीं है। पता चल रंजन कला आपने लिए नहीं है, वो आपने मन मन में कल के गोला भर तो चले जाए। ठीक है, कौन सा भाग आप करके आ रहे हैं, वो उसके लिए प्रावैधिक भाग, वो कौन सा भाग आपने किया है, ये जानकारी आप कक्ष निरीक्षक से वहां ले लिया करें। ठीक है, कि कई प्रकार के बच्चे होते हैं, तबला होता है, प्रावैधिक होता है, आलेखन भाग होता है, आपने कौन सा गिटार वाला किया, बांसुरी धाम किया। इस टाइप के बच्चे अगर मिल रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो वो अपने कक्ष निरीक्षक से देखते इस वाले भाग को जरूर पढ़ के जरूर भरें, अन्यथा आपकी कॉपी में वो कॉपी चेक होगी वो हमारे उसमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसको पढ़ें, अच्छे से पढ़ के कक्ष निरीक्षक से पूछ कर फिर भरें। आगे क्वेश्चन, अब आगे देखो, सवाल यहाँ पे आता है कि आखिर ये कैंची बनी है, इसका क्या करना है? काट के जेब में ले काटना है और जेब में डाल के ले जाना है। तो ऐसा भूल के मत करना, अगर भूल के कर दिए तो लटका दिए जाओगे। ठीक है, तुम तो ठीक है, कक्ष निरीक्षक सब लटक जाएंगे। अब सुनिए, ये कैंची बनी है, यहां से आपकी सीट को फाड़ा जाएगा। ठीक है, वो कक्ष निरीक्षक आपको बता देगा कैसे फाड़ना है, या वो खुद फाड़ देते हैं। ठीक है, इसको यहां से कट करना है। अब सुनिए, आपने जैसे मान लेते हैं यहां पे ए नंबर पे सी नंबर का आंसर भरा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा? पहले का आंसर आपने क्या लिखा? सी। मान लेते हैं आपने दूसरे का बी भरा, क्या भर दिया? दूसरे का बी भर दिया, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? बी। जो यहां भरेंगे वही यहां लिखेंगे। ये 20 क्वेश्चन है। जब तक आप, और सोचो अगर आपने ये भर दिया, ये खाली छोड़ दिया, तो आपकी OMR बिल्कुल चेक नहीं होगी, क्योंकि ये अलग जमा होगी और ये अलग जमा होगी। कंफर्म करने के लिए मान लो आपने इसमें सी भरा, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा? सी लिखना होगा। चौथे नंबर पे आपने ए भरा, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा? ए लिखना होगा। समझ में आया? समझ में आई? OMR कैसी मिलेगी? डबल बार करना पड़ता है, एक बार गोला लगाओ, उसमें लिख के भी दो, दोनों चीज चाहिए उसे। ये अलग जब बंद पैकेट बंद होके जाएगी, ये अलग बंद होके जाएगी, और तो वही लिखने वाली कापी अलग जाएगी, तीनों अलग अलग जाती हैं। और ये कहीं जाएगी, ये कहीं जाएगी, और कॉपी कहीं जाएगी, तीनों अलग अलग चेक होंगी। कंप्यूटर में रख दिया जाएगा और फीड कर दिया जाएगा, और बस धड़ाधड़ क्या होती चली जाएंगी? चेक होती चली जाएंगी। समझ गए? और अगर भाई साहब इसमें आपके 20 नंबर का पेपर है और 20 नंबर में 20 नहीं आ रहे, 18 नहीं आ रहे, अगर OMR बिगड़ गई तो आपकी परसेंटेज बिगड़ जाएगी, जो चाहे जिस विषय की हो। इसीलिए OMR की प्रैक्टिस आपको पूरे 6 विषय आपके हैं और 6 विषय की ही करना होगी। OMR विकल्प वाला क्वेश्चन होता है, विकल्प वाले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी रियायत नहीं है कि आपका ये क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा। इंसान पे दया आ सकती है, मगर मशीन पे दया नहीं आएगी। अगर उसने फीड कर दिया कितने हैं, तो तुम चाहे जितना रो और चाहे जितना गाओ, तुम अगर धोखे से कह दो कि सर जी हमने ये वाला भरा था और गलती से हम इसमें इतना ऐसा करे आए,
धोखे से बगल वाले पेन रख गया, चेक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, गायब भी कर देंगे तुम्हें इस नंबर को। चिल्लाते रहो चाहे जहां चाहते रहो। समझ रहे हो? बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी लगी है। अब आप टीचर से कहेंगे सर जी ये क्वेश्चन गलत है, आउट ऑफ सिलेबस है, ये हमारी परीक्षा में नहीं आया, कैसे होगा? तो ये भी सब कुछ नहीं सुना जाएगा, कोई भी नहीं सुनेगा। ठीक है, कोई भी इस चीज को नहीं सुनेगा। समझ में आया?